वैश्विक मंदी की आहट से इंजीनियरिंग की नौकरी पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। बुरे असर की वजह से नौकरियां कम मिलेंगी। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में तैयार होने वाले करीब 15 लाख इंजीनियर्स में से मात्र 10% पर नौकरी होगी। टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि आईटी कंपनियों की ओर से फ्रेशर्स की हायरिंग 35 से 40% तक कम की जाएगी। इस बीच एक रिपोर्ट यह भी है कि स्टार्टअप्स की ओर से साल 2023 में 28,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। सर, क्या स्थिति है यहाँ से और खराब हो सकती है, क्योंकि अगले 1-2 साल में तो हम लोग मंदी की बातें सुन रहे हैं। अब पिछले एक साल में भारत में फ्रेशर्स की आईटी सेक्टर में हायरिंग लगभग खत्म हो गई, शून्य हो गई। कई सारी बड़ी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग बंद की। जो छटनी हुई स्टार्टअप कंपनियों में या आईटी सेक्टर में वो अलग है, नई हायरिंग्स नहीं हुई हैं। जबकि भारत के पास एजुकेशन का, कंप्यूटर एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक बड़ा ढांचा है, जहां काफी बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें बेहतर नौकरियों की जरूरत है। और ये बड़ा मिसमैच है जो बाजार में एजुकेशन के मार्केट और एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में उभरता दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 7-8 साल में भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा परिवारों ने अपने बच्चों को आईटी और आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा और इसके कोर्स कराए। और यही वो क्षेत्र था जिसमें उम्मीद थी कि कोविड के बाद डिमांड आएगी, लेकिन वहां अब रोजगार की मांग बुरी तरह बैठी हुई है। दो बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी कंपनियों में बड़ा पुनर्गठन चल रहा है पूरी दुनिया के स्तर पर और भारत के स्तर पर भी। ये दोनों चीजें अभी तक सक्रिय हैं और जिन्होंने भारत के आईटी बाजार को, जॉब बाजार को पूरी तरह सिकोड़ दिया है। इसके बाद जो अगली बात शुभम ने कही वो ये कि अगले साल पर दुनिया में मंदी आने की संभावना है। दुनिया के सारे बड़े बाजारों में मांग टूटती दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला इंजन था भारत में, उसके लिए अगला साल और ज्यादा और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसलिए सर्वे मान रहा है कि अगले एक साल में फ्रेशर्स की हायरिंग यानी नए लोगों की हायरिंग में 40 से 50% की कमी आएगी। सर, इन नौकरियों में वापसी की उम्मीद आप कब तक देख रहे हैं? आईटी सेक्टर में हमें जब एक बार बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आते हैं शुभम, तो कहना मुश्किल होता है कि वो शिफ्ट किस तरह से सेटल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दो पैरेलल फोर्सेस, दो पैरेलल ताकतें काम कर रही हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी तकनीकी बदलाव है जो बहुत तेजी से आ रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी कानूनों की प्रक्रिया चल रही है जिसमें सरकारों को कानून बनाकर तय करना है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन यह तय है कि दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को अपने मझोले कामों के लिए, मैनेजरियल कामों के लिए, व्यवस्था के कामों के लिए, प्रोसेसिंग के कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक लागू करने का तरीका मिल गया है। और इसलिए नौकरियां उतनी संख्या में तो वापस नहीं लौटेंगी, इस बात की पूरी संभावना है। और नौकरियां अब जो वापस लौटेंगी नौकरियां, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेटेबिलिटी वाले जॉब्स में होंगी और उसके लिए लोगों को नए तरीके से अपने को अप स्किल करना होगा, नए तरीके से ट्रेनिंग करना होगा। एक पहली बात। दूसरी बात है कि जो दुनिया में डिकार्बनाइजेशन की मुहिम शुरू हुई है, कंपनियों को अपने तौर तरीके बदलने पड़ रहे हैं, उसमें भी जो तकनीकी बदलाव आएंगे पर्यावरण की दृष्टि से अपने उत्पादन को सुरक्षित बनाने के लिए, उसका भी असर पुराने किस्म के रोजगारों पर पड़ेगा, पुराने किस्म के तौर तरीकों पर पड़ेगा। तो दोनों ही तरह से अब बाजार में उतनी नौकरियां लौटने की संभावना तो कतई नहीं है जो हम कोविड से पहले देख रहे हैं।